नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर का नंबर 1 डिबेट शो। आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ अनुराग सिंह। धर्मांतरण गैंग पर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की। सीएम मोहन यादव ने ऐलान किया कि जो धर्मांतरण करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल महिला दिवस के मौके पर कहा कि बच्चों से दुराचार करने वालों के लिए फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। धर्मांतरण करने वालों को भी सरकार छोड़ने के मूड में नहीं। सीएम मोहन यादव ने साफ कह दिया कि धर्मांतरण कराने वाले को फांसी की सजा तक दी जाएगी। हालांकि इसके लिए उन्हें कानून में बदलाव करना होगा, लेकिन उससे पहले विपक्ष ने मोहन यादव सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नफरत फैला रही है। सवाल यह कि धर्मांतरण गैंग पर एक्शन से विपक्ष टेंशन में क्यों है? सवाल यह भी है कि अगर धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान है तो परेशान कौन कौन है? इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मामले को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव धर्मांतरण के मुद्दे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी एक कदम आगे निकल गए। यूपी में मौजूदा कानून के तहत लव जिहाद और धर्मांतरण पर अधिकतम आजीवन कारावास की सजा है, जबकि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धर्मांतरण करने पर फांसी की बात तक कह डाली। इसके लिए मोहन यादव सरकार धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में बदलाव करेगी। अगर ये प्रावधान कर दिया जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य होगा जहां धर्मांतरण कराने वालों को फांसी की सजा दी जाएगी। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूंगा कि मासूम बेटियों के साथ दुराचार करने वाले मामले में सरकार बहुत कठोर है। इसलिए इस संबंध में जो फांसी का प्रावधान किया गया है, ये जोर जबरदस्ती से बहला फुसला करके जो दुराचार करेगा, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं है। किसी हालत में ऐसे लोगों को जीवन जीने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपने में से खास करके धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से जो धर्मांतरण कराएंगे, उनके लिए भी इस फांसी का प्रबंधन हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल धर्मांतरण, दुराचरण, ये किसी घटना को हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए ऐसे दुष्कर्मियों को या धर्मांतरण कराने वालों को फांसी। मोहन यादव ने ये बयान महिला दिवस के मौके पर भोपाल में दिया। हालांकि इस कानून में बदलाव करना इतना आसान नहीं है, लेकिन कानून बनने से पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी बाबा साहेब का संविधान बदलना चाहती है। पहले तो उनको ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर रहे हैं। जो बाबा साहब का था स्वीकार करके करें, शपथ लेते हैं, बाबा साहब की संविधान की किताब दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं। तो संविधान ने तो राइट्स दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है। अब आया जबरदस्ती, तो जबरदस्ती की अगर बात है तो फिर सबके ऊपर लागू होती है। फिर मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें, अभी भोपाल के अंदर एक थाने से एक लड़की मिस है, 3 दिन से उसका परिवार परेशान हो रहा है। शुरुआत यहाँ से कर दें तो समझ में आएगा कि कुछ सरकार गंभीर है, वरना ये तो रोज की बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। कांग्रेस का कहना है कि सीएम संविधान से ऊपर नहीं है, तो समाजवादी पार्टी भी मोहन यादव के इस ऐलान के खिलाफ उतर आई है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी नफरत फैला रही है। अब तो आप मुख्यमंत्री हैं, तो आप देश के संविधान और कानून से ऊपर तो है नहीं। देश के अंदर इस तरीके से प्रलोभन देकर के धर्मांतरण करवाना आदि पर कानूनी प्रतिबंध है। जो हमारे देश का कानून कहता है उसके अनुसार आप उनको दंड दीजिए। आप सरकार है, यदि आप नहीं दे रहे हैं और फिर भी वहां धर्मांतरण हो रहा है तो इसका मतलब है भाजपा सरकार फेल है, मोहन यादव फेल है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो पूरे देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और किसी को मृत्युदंड देना किसी मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय बनी हुई हैं, वहां पर अपराध का फैसला होगा। लेकिन आज सबसे मुख्य बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों में इतना अहंकार आ गया है कि वो खुद ही सजा तय करने का काम कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में लव जिहाद कानून की जरूरत को एक बार फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि अब तक 1 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं।
विधानसभा के मौजूदा सत्र में बीजेपी के 2 विधायकों ने लव जिहाद को लेकर एक निजी विधेयक पेश किया है। सरकार ने लव जिहाद कानून को लेकर फरवरी में एक समिति बनाई थी जो लव जिहाद से जुड़े कानूनों का अध्ययन कर रही है। अब फडणवीस सरकार समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी। सवाल है कि अगर मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर सख्त कानून आता है तो इससे परेशानी किसे है। सवाल यह भी है कि अगर धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है तो फिर इसका विरोध क्यों है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि धर्मांतरण के खिलाफ कानून की बात पर नफरत फैलाने की बात विपक्ष क्यों कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। देखिए, फांसी की सजा का प्रावधान हमारे देश के संविधान में तब है जब मामला बहुत सीरियस हो। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि धर्मांतरण करने पर भी फांसी की सजा का प्रावधान है, तो ये कितना सही है। और अगर ये लागू हो रहा है तो दिक्कत किसे, मतलब अगर गलत कर रहे हैं और सरकार इसके लिए कोई सजा का प्रावधान लेकर आ रही तो दिक्कत किसे है, ये बड़ा सवाल है। वैसे एक उन्होंने बात और कही कि 12 साल से छोटी उम्र के बच्चों के साथ अगर कोई रेप करता है तो उसके साथ फांसी की सजा का ही प्रावधान होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रोडिक्शन है, क्योंकि छोटी बच्चों के साथ भी हमारे देश में कुछ लोग इस तरह से मानसिक विक्षिप्त हैं कि वो इस तरह की चीजें करते हैं। लेकिन धर्मांतरण पर फांसी की सजा, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ अमितोष पारीक जुड़ गए, विश्व हिंदू परिषद के बड़े वाइब्रेंट प्रवक्ता है। हमारे साथ पंडित अजय गौतम जुड़ गए, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ रवनीश वस्त जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ सैयद जवाद जुड़ गए, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, और हमारे साथ पीस पार्टी के प्रवक्ता हाजी नजीम खान जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब क्यों गलत है क्या सही है, मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं। अमितोष जी, जरा इसकी जरूरत बता दीजिए कि धर्मांतरण कानून सख्त होना हमारे देश में क्यों जरूरी है, और अगर इस पर फांसी की सजा का प्रावधान है तो इसे आप कैसे देख रहे हैं। क्या वाकई में ये इतना बड़ा क्राइम है कि इस पर फांसी की सजा होनी चाहिए, जो मध्य प्रदेश सरकार कह रही है? जी 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 बिल्कुल। धर्मांतरण की जब आप बात कर रहे हैं तो इट्स रिलीजन टू फ्रीडम एंड कन्वर्जन कभी भी कोई अधिकार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से ना तो संविधान में दिया गया है, ना ही संविधान को ध्यान में रखते हुए किसी न्यायालय ने, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय ने दिया है। जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो 1978 में सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर था दैट फ्रीडम फॉर रिलीजन इज नॉट अलाउड टू फ्रीडम टू कन्वर्ट। और 1978 क्यों आया था? क्योंकि उड़ीसा और मध्य प्रदेश में कानून लाया था जिसको चुनौती दी गई थी और फिर उसको स्टेट का लॉ बनाने के लिए बोला था। अब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट पे आ जाइए, अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा फ्रीडम टू रिलीजन इज नॉट अ फ्रीडम टू कन्वर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट के केस पे आ जाइए 26 नवंबर को, कहा फ्रॉड इन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सही कह रहे हैं, कानूनी तौर पर तो हमारे देश में कानून है कि आप कन्वर्जन नहीं करवा सकते, आप जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं करा सकते, इसका तो कानून है। लेकिन एग्जिस्टिंग कानून में फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ना क्यों जरूरी है सर? जी, क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? चलिए हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात कर लेते हैं। अल्जीरिया, जहां जहां कानून है, अल्जीरिया, मोरक्को, यूएई, मलेशिया, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक, आपको पता है पाकिस्तान में जो इस्लाम इज ए लॉ, इस्लाम रिलीजन है वहां का, वहां पे कन्वर्जन करते हो तो डेथ पेनल्टी है। यूएई के अंदर में इस्लाम रिलीजन है, कन्वर्जन करते हो तो डेथ पेनल्टी है। भूटान के अंदर देख लीजिए, म्यांमार में शरिया कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। डिफरेंट कंट्रीज है जहां पर इस्लाम इज ए रिलीजन है। आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, आपको कन्वर्ट करते हो तो डेथ पेनल्टी। आप विभिन्न एग्जाम्पल्स उठा के देख लीजिए ना। सजा का प्रावधान अमितोष पारीक इसके लिए बाकायदा इसका रेफरेंसेस भी देने कि भाई दूसरे देशों में कन्वर्जन को लेकर इतने कड़े नियम हैं, भारत में क्यों नहीं? जी बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग भाई, आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद जय संविधान। देखिए, हमारे काबिल दोस्त अमितोष पारीक ये बता रहे थे कि सऊदी अरब में ऐसा होता है, तो इनको सऊदी अरब और जो है दूसरे देश जहां जो है आप देखेंगे लोकतंत्र नहीं है, वहीं के इनको उदाहरण मिलेंगे। और तब के अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनसे पूछ लीजिए कि आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, और महिलाओं को जिस तरीके से डोमिनेट करने या उनको बेवकूफ करने की कोशिश समझी जा रही है कि भाई उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके। और वोटिंग राइट्स की जो आयु है 18 साल की है। देख रहा हूं आप अच्छा खासा पढ़ कर आए। ओहो,
आप महिलाओं की इसमें बात क्या गई? कन्वर्जन का महिलाओं से क्या रिलेशन है? सही जवाब, कन्वर्जन का महिलाओं से क्या रिलेशन है? आर्टिकल 25 में पढ़ लीजिए ना, सेक्युलर एक्टिविटी। अरे आर्टिकल 25 सेक्युलर एक्टिविटी क्यों नहीं पढ़ते हैं आप लोग? कहाँ फ्रीडम ऑफ, मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानेंगे, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट को नहीं मानेंगे, आप बॉम्बे हाईकोर्ट को नहीं मानेंगे, आप किसी भी न्यायालय को नहीं मानेंगे, तो आपका शरीयत को आपको अलाउ नहीं करना। अच्छा ठीक है अमितोष भाई, अच्छा थोड़ा सा आपने काउंटर कर दिया, थोड़ा सा सुन लीजिए। अच्छा अमितोष भाई थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे कहने पे, प्लीज थोड़ा सा सुन लीजिए। सैयद जवाद कुछ कहना चाह रहे हैं। सैयद जवाद भाई आप अपनी बात रखिए, बस मैं ये बात कह रहा हूं, जबरन धर्मांतरण जो हमारे देश के एग्जिस्टिंग कानून में भी गलत है, जिसको किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं किया जा सकता, तो अब उसमें फांसी की सजा का प्रावधान, तो दिक्कत क्या है? मैं आपको बता रहा हूं, जैसी महाराष्ट्र के अंदर टॉपिक ये दिया गया था कि महाराष्ट्र के अंदर भी और मध्य प्रदेश के अंदर जो है मोहन भागवत सरकार ने ये बनाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप महाराष्ट्र सरकार के ऊपर आप कह रहे हैं ना, महाराष्ट्र सरकार जो है वो लव जिहाद के ऊपर कानून लेकर के आ रही है। फडणवीस सरकार के जो मध्य प्रदेश के फडणवीस सरकार, महाराष्ट्र सरकार मैं कह रहा हूँ, फडणवीस सरकार, मतलब किसी एक नाम से आपको इतनी मोहब्बत हो सकती है, मुझे आपसे भी मोहब्बत है सर, मैं समझ रहा हूँ, मुझे सैयद जवाद से भी मोहब्बत है सर, मैं मजबूरी समझता हूँ। आप मेरे भाई हैं, मजबूरी समझता हूँ। अमितोष भाई मेरे भाई हैं, मुझे मेरी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा मेरा काम सवाल पूछने का है, निकल जाए। मैं कम टू द पॉइंट, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, भारत की महिलाओं को इतना कमजोर समझने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी करती है। सही जवाब भाई, आप भटक रहे हैं। ये अगर जबरन धर्मांतरण में महिलाओं का एंगल क्या है? महिलाओं का कन्वर्जन से क्या लेना देना? पुरुषों का भी तो जबरन धर्मांतरण करवाया जाता है ना। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ, मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों का भी धर्मांतरण करवाया जा रहा था। दिल्ली के मौलाना साहब पकड़े गए थे इसके पीछे। क्या हो रहा है? आपको नहीं लगता कि ये हीनियस क्राइम है? नहीं तो आप ये बता दीजिए, तो जो घर वापसी करवा रहे हैं उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होती है? वो जायज हो जाती है। अच्छा एक मिनट अमितोष भाई, एक मिनट, मुझे पता है आप काउंटर। अच्छा जल्दी से अमितोष भाई 10 सेकंड, अमितोष भाई 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत है एक्सेप्टेंस में, हमें दिक्कत नहीं है अनुराग जी। एक्सेप्टेंस के लिए कानून के अंदर में भी फ्रीडम दे रखी है। कानून ने कन्वर्जन को अगेंस्ट माना है। एक्सेप्टेंस इज नॉट कन्वर्जन, कन्वर्जन इज बाय फ्रॉड, इल्योरमेंट। अब आप बोलोगे चोरी का प्रावधान क्यों डाल दिया? अरे भाई चोरी करोगे तो सजा मिलेगी, आप किसी को धर्मांतरण पे करोगे तो सजा मिलेगी। लेकिन दिक्कत सिर्फ इन्हें क्यों है? कांग्रेस ने भी तो 1954 के अंदर बिल लाने से मना कर दिया था, लेकिन कांग्रेस को सपोर्ट ठीक है ओके। पंडित अजय गौतम जी और रमनीश मल्ल जी सुन रहे हैं, और दूसरे मेरे मेहमान सुन रहे हैं। ठीक है ओके अमितोष भाई और सैयद जवाद भाई, ओके दूसरे मेहमान भी है, जरा वो एंगल भी समझते हैं। पंडित अजय गौतम जी, मुझे लगता है कि आज की चर्चा का सबसे मौजूद सवाल, मतलब धर्मांतरण कोई जबरदस्ती करवा दे तो फांसी की सजा हो जाए, ऐसा देश में चलेगा? ये होना चाहिए जरूरी? आज देश में जिस तरीके की परिस्थितियां बन चुकी है, हाँ, जैसे जो देश की गरीब जनता है, जैसे झारखंड के अंदर आप देख लीजिए, चाईबासा में आप देख लीजिए कि वहाँ के जो आदिवासी समूह है उनको डबल रोटी का लालच देके, मक्खन का लालच देके, पढ़ाई का लालच देके, पैसों का लालच देके जिस तरीके से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है, आज निश्चित तौर पर ये इस देश की मांग है और ये इस देश की जरूरत है कि धर्मांतरण अगर कोई भी फोर्सिबली हो, लालच देके हो, किसी भी तरीके की ऑफरिंग करके हो कि नौकरी लग जाएगी या हर महीने तुम्हें चर्च से या मस्जिद से इतना पैसा लगेगा, तो निश्चित तौर पर उसमें मृत्युदंड होना चाहिए। अब मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे हैं, सैयद बम्बाज बैठे हैं, बाकी के दो और बैठे हैं, ये भी तो बेचारे शिकार है ना, इनका भी तो जो मूल धर्म था वो इस्लाम थोड़ी ना था। पंडित जी नाम प्लीज किसी का मत बदलिए, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। सैयद जवाब की आपत्ति बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज नाम किसी का मत बदलिए। अरे सैयद भाई, अरे भाई सैयद क्यों इतना गर्म हो रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ सैयद भाई है और मेरे आप हमको बताइए, बहुत से लोग अरे सुन तो लो ना, आपको पूरा सुनाना भाई, आपको पूरा सुनाना, हमें तो बोलने दो। आज सैयद का, सैयद जवाद का या बाकी के मेरे जो दो दोस्त बैठे हैं, इनका जो मूल धर्म है वो इस्लाम थोड़ी ना था, ये तो हिंदू धर्म के थे, लेकिन इनको भी फोर्सिबली कन्वर्ट किया गया। इनको भी तलवार दिखा के, लालच दे के, कुछ ना कुछ इस तरीके से इनको भ्रमित करके, ये तो बेचारे खुद शिकार है, ये तो बेचारे खुद शिकार हैं। ये जो धर्मांतरण का जो रैकेट है, नहीं तो इनका जो मूल धर्म था, मूल धर्म तो इनका सनातन था, मूल धर्म तो इनका हिंदू था। ये भी तो जय श्री राम की पूजा करने वाले लोग थे, ये तो 200, 300, 4 साल पहले इनके ऊपर। लेकिन पंडित जी देखिए ना, सवाल बहुत सिंपल है कि जो डोमिनेट कर रहे मतलब
धर्मांतरण किसी ने जब सैयद करवा सुनो दिया, ना भाई, बीच में कोई लगातार अपराधी बोल है रहे हो, तो वो कैसे क्या चलेगा? सिर्फ फांसी की सजा के लायक है? मैं एक मिनट अजहरी साहब के पास आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, पंडित जी आ रहा हूँ, पंडित जी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। सैयद जवाद भाई, सैयद जवाद भाई, इन्होंने बीच में मेरी बात नहीं, मैं पंडित जी फिर मौका दूंगा। सैयद जवाद भाई प्लीज, आप सबके वक्त पे प्लीज मत बोलिए सर। सैयद जवाद भाई प्लीज, मैं प्लीज कह रहा हूँ। पंडित जी 10 सेकंड आपके पास प्लीज। देखिए, मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं, आज इस देश के अंदर जिस तरीके से सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के कारण एक वेल ऑपरेटेड मोडस ऑपरेंडी के तहत एक गरीब लोगों को लालच दे के, डरा के, धमका के, कभी नौकरी का, कभी वजीफे का, जिस तरीके से हो रहा है, उसके लिए एक ही सजा है, वो है फांसी। ठीक है, ओके सर, मैं और ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। अजहरी साहब, अभी तो कानून बनेगा, फांसी की सजा का प्रावधान आएगा, एग्जीक्यूट होगा, वो सारी बातें बात की, उसमें सबके अपने पहलू हो सकते हैं। लेकिन अजहरी साहब, मेरा पॉइंट ये है कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि ये क्राइम रुक ही जाए पूरी तरह से। और ये क्राइम रोकने के लिए अगर सरकार कदम उठा रही है तो ये फांसी की सजा के प्रावधान पर ही चर्चा क्यों? चर्चा इस बात पर क्यों नहीं कि इल्लीगल कन्वर्जन रुकना चाहिए? देखिए, धर्मांतरण पे कानून पहले से है, हाँ, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, तो जाहिर है इसके बावजूद भी अगर धर्मांतरण वाला मामला रुक नहीं रहा है, हाँ, तो ये सरकारों का, हुक्मरानों का फेलियर है। अब वो ये चाहते हैं कि भाई फांसी की लाइन सजा, तो हमें इससे भी ऐतराज नहीं। ओके, मैं खुल करके कह रहा हूं, सब लोग यहां पर बैठे सुन लें, हमें ऐतराज नहीं, लेकिन वो एक ही समुदाय को टारगेट करने के लिए ना हो। नहीं, लेकिन अजहरी साहब, ये थोड़ी बोला सरकार ने कि मुस्लिम करवाएगा धर्मांतरण तो उससे फांसी की सजा होगी, हिंदू करवाएगा तो उसके लिए भी वही प्रावधान है ना सर। जिहाद देख लीजिए, लव जिहाद देखिए, मुस्लिम समाज का कोई इस तरह की कोई हरकतें होती है, उस पर कार्रवाई होती है, और दीगर समाज में होती है तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि जो कानून आए वो कानून सबके लिए आए ना। नहीं अजहरी साहब, दुरुपयोग, मैं बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बता रहा हूं, देखिए अभी उसका एग्जीक्यूशन होना बाकी है, उसको गैजेटेड होना बाकी है, सबके लिए आएगा सर। ये देश में आपको अजहरी साहब को अलग और अनुराग सिंह को, अमितोष पारी को अलग नहीं रखा जाएगा। अनुराग भाई सुन लें, हाँ, मैं नहीं अजहरी सर, मैं कह रहा हूं, हो सकता है कि आपके मन में डर हो कि ये मुस्लिमों पर थोपा जाएगा। मैं आपको क्लियर करता हूं, ये मुस्लिमों के लिए नहीं आएगा, ये सबके लिए एक कानून आएगा। मुस्लिमों के लिए आ रहा है, हम बता रहे हैं आपको। सरकारों ने देखिए किसी मौलाना ने, किसी मस्जिद के इमाम ने, किसी इस्लामिक संगठन के जिम्मेदार ने ये नहीं आज तक ये नहीं कहा है कि आप आइए हमारे मस्जिद में आ जाइए, हम आपका धर्मांतरण करवाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हिंदू समाज के बहुत सारे बाबाओं ने, साधुओं ने नहीं अजहरी साहब, ये अब्दुल जो आदित्य बन के जो लड़कियों को फंसाता है, नहीं, ये किसी से छिपा नहीं है, मैं खुलकर कह रहा हूँ। ये जो अब्दुल आदित्य बन के जो लड़कियों के साथ ये जो रट्टा विद्या है जो करके आ जाते हैं, तो ये वो बकायदा गले में भगवान की माला डाल लेंगे, हाथ में वो पहन लेंगे, कलावा पहन लेंगे। नहीं अजहरी साहब, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते, सब गलत बात है। नहीं, आप पॉइंटलेस बात कर रहे हैं अजहरी साहब। आप कह रहे हैं हमारे देश में कोई कानून बनेगा और एक धर्म पर लागू होगा। एक मिनट रमनीश वत्स जी, ठीक है एक मिनट, अमितोष भाई एक मिनट, रमनीश वत्स जी भी हमारे साथ हैं। रमनीश वत्स जी, ये क्या, ये एक धर्म के लिए कानून आएगा क्या? मध्य प्रदेश सरकार बोलेगी मुस्लिमों को फांसी की सजा देंगे, हिंदुओं को नहीं देंगे, ऐसा होगा क्या? अनुराग जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार। और दूसरी बात है कि अनुराग जी, जबरन धर्म परिवर्तन लाने की जो सजा मध्य प्रदेश की सरकार ने लाया है, यदि और आप अपने आप को मुस्लिम समाज, यदि अजहरी साहब जैसे लोग यदि समझ लें कि नहीं ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के खिलाफ है, तो इसमें आपकी, ये मुझे लगता है कि आपकी सोच हो सकती है, आपकी नियति ही ऐसी है, उसमें क्या किया जा सकता है। फिर बात करते हैं कि जो मुद्दा है धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण का जो सख्ती जरूरी, इसलिए देखिए आप बीच में भिन्न मत मचाइए, बीच में भिन्न मत मचाइए, बस कौन कर रहा है? अनुराग जी इनको रोकिए, पावर में बैठ के इस तरीके से बातें आप लोग, अनुराग जी इनको बोलिए। अच्छा ठीक है अजहरी साहब, ओके, यू मेड योर पॉइंट, ओके, रमेश भाई प्लीज कंटिन्यू, अपनी बातों को रख लूं, रमेश भाई कंटिन्यू, अमितोष भाई आ रहा हूं। अनुराग जी, धर्मांतरण पर सख्ती इसलिए जरूरी है कि जबरन या प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन कराना न केवल हिंदू समाज बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक जो संरचना है उस पर एक बहुत बड़ा हमला है। और इसे रोकने के लिए एमपी ने, जैसे मध्य प्रदेश में सख्त कानून की जरूरत हर राज्य में मुझे लगता है। रमनीश भाई मेरी इस बात का जवाब दीजिए, तो क्या फांसी से रुक जाएगा? भाई छोटी बच्चियों को रेप से बचाने के लिए फांसी का प्रावधान लेकर आए थे, कहाँ रुक रहा है छोटी बच्चियों से रेप? इसको अगर जब आपने सवाल पूछा है तो आप सुन लीजिए कि
अब आप सुन लीजिए अनुराग जी, मैंने कहा कि जब कानून में सख्ती तभी लाई जाती है जब अपराध जो है ना बृहत रूप का धारण कर लेता है। खास करके जो नाबालिगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। लव जिहाद के माध्यम से जबरन धर्मांतरण के पीछे नाबालिग हिंदू जो लड़कियां हैं उसको निशाना बनाया जाता है। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। कोर्ट को खत्म कर देना चाहिए जो इस तरीके की बातें करते हैं। नजीम भाई, अगर फांसी की सजा का प्रावधान होगा, मैं कह रहा हूं प्रावधान, सरकार में प्रावधान का है सर, सजा कोर्ट को ही सुनाना है, सही गलत समझकर सजा कोर्ट को सुनानी है सर। हाँ अनुराग भाई, जब ये बात है, पहले आपने प्रावधान कर दिया कि फांसी देनी है तो सिर्फ कोर्ट की बात क्या, आपने खुद ही कह दिया फांसी से नजीम भाई, हमारे देश में रेप को लेकर फांसी की सजा का प्रावधान है क्या? सारे रेप केसेस में सबको फांसी दे दी जा रही है? बात कर रहे हैं अजीम नजीम। हाँ, अब सुन तो लीजिए अनुराग भाई, देखिए अब जिस तरीके से धर्मांतरण की बात आती है, आप किस तरीके से बिना भेदभाव के इंसाफ कर सकते हैं भाई? अगर मुसलमान होगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए फांसी का प्रावधान सीधा रख दिया गया। अब अगर दूसरा होगा नहीं नजीम भाई, ये मैं सॉरी ये मुसलमानों के लिए फांसी का प्रावधान थोड़ी आ गया है। प्लीज अनुराग भाई सुन तो लीजिए, गलत थोड़ी बोल रहे हैं प्लीज। मैं चर्चा में बैठकर गलत बातों को इंडोर्स नहीं करने दूंगा नजीम भाई। आप लोग मुस्लिम धर्म के लोगों को ये बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए आएगा। ऐसे हमारे देश में कोई कानून नहीं है कि किसी एक धर्म पर लागू हो सिर्फ वो। क्यों भूल रहे हो नजीम भाई? देखिए अनुराग भाई, आपने कहा कि किसी एक धर्म पर लागू हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, जाहिर सी बात है नजीम भाई, हिंदू लड़का होता है, मुस्लिम लड़की होती है, तो इसके बाद अमितोष भाई, इसके बाद गुनहगार तो दोनों है, मुस्लिम भी और हिंदू लड़का भी, दोनों गुनहगार है, लेकिन सजा एक को मिल रही है। तो अगर कानून सबके लिए बराबर, तो मुस्लिम लड़के के लिए जो कानून है वो कैसे रुकेंगे बताइए? अनुराग जी, छोटा सा सवाल है, अजमेर शरीफ में जो लड़कियों के साथ घटनाएं हुई है वो कैसे रुकेंगी? तो घर वापसी। अरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बहुत सुन लीजिए, हम मुसलमानों की भी, भारतीय नागरिकों की बात सुन लीजिए। अरे भाई अल्लाह का शुक्र है हम लोग भारतीय हैं, हम लोग भारतीय और आप हमारे भाई हैं। और देखिए ये तो बता दो भारतीय जी, अरे भारतीय जी ये तो बता दो, अजमेर शरीफ में जो हिंदू लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका धर्मांतरण कराया गया, उन्हें रोजा रखने पे मजबूर किया गया, वो कौन सा धर्म है? ये तो बताओ भारतीय। अनुराग जी, मैं एक बार, मेरे को 10 सेकंड ठीक है नजीम भाई, एक मिनट मुझे एक चीज समझ में सही जवाब अमितोष जी का कमेंट लेके आ रहा हूँ। अमितोष जी, आप अपनी बात को कहिए, लेकिन मुझे ये चीज और समझाइए कि ये तो प्रावधान की बात अभी हो रही है और इस प्रावधान में मुस्लिम पक्ष को ये लग रहा है कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए। जी हाँ, आपका सवाल किससे था? अनुराग जी, कोई पहली बात नहीं कि इनको लगेगा कि यही खतरे में आ गए। देश में जब भी कोई कानून आएगा, ये 106 अमेंडमेंट के बाद, लेकिन इनको लगा हम पे आ रही, वहां पे कोई मुसलमान समुदाय का नाम लिया नहीं, क्रिश्चियन का नाम लिया नहीं, बुद्धिस्ट का नाम लिया नहीं। इट्स एन एंटी रिलीजन कन्वर्जन लॉ। अब मैं आपको कुछ एक आंकड़ा देना चाहता हूं, इन्हें बोला और मैं प्रश्न चिन्ह खड़ा करूंगा आपके माध्यम से इन सब पे जो ये बात नैरेटिव फैला रहे हैं। सीतापुर के अंदर में एग्जांपल हुआ था, हिंदू लड़की थी, उसको कन्वर्ट करने पे मजबूर करा। बेंगलुरु में वो महालक्ष्मी को 30 टुकड़ों में काट दिया, मुसलमान कम्युनिटी से आता था अक्यूज। आगरा के अंदर में फाहिद हुसैन ने टैप करा माइनर हिंदू गर्ल को, रेप करने की बात हुई। बरेली के अंदर में अली अहमद था जिसने एक हिंदू लड़की को रेप करने पे करा, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी। कावरधाम में साहिल खान ने करा, महाराष्ट्र में करा। निरंतर एग्जांपल है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए अक्यूज अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, कन्वर्ट, फोर्स और रेप करने पे मजबूर करते हैं। एक उदाहरण ऐसा दे दीजिए जहां पर हिंदू ने किसी मुसलमान लड़की के साथ इस तरह का कोई कराओ। लेकिन देखिए दिक्कत क्या है, जो गलत होता है वो चीखता है, और चीखता यह है मिसगाइड करने के लिए। ठीक है, सही है जवाब भाई, ठीक है, आ रहा हूं अजहरी साहब। अरे मैंने आंकड़े गिना अनुराग जी, पूछिए ना इनसे, पूछिए इनसे कि कौन सा सही है जवाब। मेरा सवाल सुन लीजिए, बताइए अनुराग भाई, बस 10 सेकंड बहुत अच्छी बात निकल करके आई। अरे नाजिम रुको, सही है जवाब। बहुत अच्छी बात निकल के आई कि बहला फुसला करके लोग जो है धर्मांतरण करवा लेते, बहला फुसला करके धोखे से। तो भाई साहब, लोग तो बहला करके फुसला करके झूठे वादे करके वोट भी लेते हैं, उनके ऊपर, उन नेताओं के ऊपर कब कार्रवाई होगी? आते बड़े बड़े जुमले फेंक करके, झूठे वादे करके जनता के साथ वोट मारने वाला अब्दुल रशीद का सही है, पता करिए जाके। सुनिए एक मिनट सर, 10 सेकंड अनुराग भाई।
पंडित जी इसके बाद कोई फैक्ट्स नहीं, कोई स्टैटिक्स नहीं, कोई एक्ट नहीं, कोई लॉ नहीं है। नजीम भाई आऊंगा प्लीज एक एक करके। दिल्ली के अंदर देखो महिलाओं के साथ कैसा छलावा करा। दिल्ली के अंदर कहा गया कि महिला दिवस के दिन 2500 रुपए अकाउंट में आएंगे पहली कैबिनेट में, नहीं आए, धोखा दे दिया महिलाओं को। ये अच्छा सैयद जवाद भाई ठीक है ना, आज आप पॉलिटिकली क्वेश्चन कर, मैं सम्मान करता हूं क्वेश्चन का। आप इससे पर्सनली महिलाओं को सम्मान निधि मिलने पर आप पर्सनली इसे खुद के साथ जोड़ सकते हैं, मुझे इसमें आपत्ति नहीं। बट मैं सैयद जवाद भाई एक चीज जानना चाह रहा हूं, ये जो धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान है, इसमें तो पहले तो कोई ये धर्म की बात हुई नहीं ना, धर्मांतरण कहा गया, कोई भी करेगा तो फांसी की सजा का प्रावधान है। ये कुछ लोग जो मुस्लिम धर्म से आते हैं ये अपने ऊपर ही विशेष तौर पर क्यों देख रहे हैं, क्यों ले रहे हैं भाई? वो हिंदू धर्म पूछ रहा है कि ये तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाला मामला है। बिल्कुल ये संविधान के विरुद्ध है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, 25। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूँ, अरे कौन सिर पैर की बात, आऊंगा पाकिस्तान का संविधान पढ़िया है, आप बेंगलोर का, मलेशिया का पढ़िया है, मॉरिशस का पढ़िया है, ईरान का पढ़िया है, ईरान तो भारत के संविधान के विरुद्ध नहीं है। बात हो रही जाति जिहाद पे भी बात कर लीजिए। अगर कोई छोटे धर्म का लड़का कोई जवाब भाई, मैं देखता हूँ आप लगातार सारी चर्चाओं में बैठते हैं, लेकिन आज का मुद्दा रहने देते हैं, आज के मुद्दे पे बात करते हैं। मैं समझ गया आप महिलाओं को 2500 नहीं मिला, आपने दिल पे नहीं, ठीक है। आज का मुद्दा धर्मांतरण पर फांसी की सजा का प्रावधान है। पंडित जी प्लीज जल्दी से अपनी बात करिए। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। देखिए फांसी की सजा क्यों जरूरी है, इसका जीता जागता उदाहरण है अजमेर कांड। अजमेर कांड जहां लड़कियों को ब्लैकमेल करके रोजा रखने के लिए मजबूर किया गया, उनसे नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया और जबरदस्ती उनका धर्मांतरण कराने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उनके अश्लील चित्र और वीडियो एक खास समुदाय के लोगों ने बना रखे थे। इसलिए आज देश की सबसे बड़ी मांग है कि अगर कोई भी डरा के करता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ फांसी होनी चाहिए, चौराहे पे फांसी होनी चाहिए। ये जो अजमेर वाला कांड हुआ, इस तरह के मामले रोकने के लिए इस तरह के कड़े प्रावधान की जरूरत है। अजहरी साहब, ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव, देखिए अभी आप बोल रहे थे चोर की दाढ़ी में तिनका, अभी आपने कहा वो हिंदू पक्ष कह रहा है, बोले परेशानी सिर्फ आपको है। देखिए आप ये जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अमितोष पारिक जैसे लोग, इनके निशाने पे कौन है? मुसलमान है ना। ये इनडायरेक्ट ही सही निशाने पर धर्मांतरण जितने कर रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अमितोष पारिक जी तो अरे मेरे भाई कन्वर्जन से और लॉ से दिक्कत क्या है तुम्हारे को? ठीक है, क्या है? क्या इस्लाम से कन्वर्जन हो सकता है? अनुराग जी, इस्लाम से कन्वर्जन हो सकते हो क्या? रमनीश जी, आप तो ही बताइए। मुस्लिम पक्ष के मन में ये बात है कि ये तो सिर्फ उनको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। अब ये शंका भी तो दूर होनी चाहिए ना रमनीश वत्स। शंका तो बहुत साल पहले ही दूर हो गया था, और शंका तो दूर करने का संविधान निर्माता जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ही शंका दूर कर दिया था। सुनिए, भारत पाकिस्तान विभाजन जो उन्होंने किताब लिखा था, सब पेज नंबर 123 क्या कहता है उसमें? भारत के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो पेज नंबर 125, मुसलमान भारत में जब तक रहेंगे यहाँ पे कभी सांप्रदायिक शांति नहीं, सद्भाव नहीं आ पाएगी। कहा था जो संविधान करते रहते हैं ना, इन्हीं लोगों के लिए उन्होंने कटाक्ष किया था, उन्होंने किताब में रिपोर्ट किया था। फिर बात करते हैं संविधान, लेकिन जबरन धर्मांतरण जो है लव जिहाद के मामले में हिंदू धर्म भारतीय संविधान की सभी धर्मों में बराबरी से हाजी नजीम जी और अजहरी साहब, एक मिनट, ओके, लेट्स मेक इट स्टॉप। मैं एक चीज पूछता हूं और मैं चाहूंगा कि मुस्लिम धर्म के जितने भी हमारे गेस्ट हैं वो सिर्फ इस पर जवाब दें। बहुत आखिर समय, नजीम भाई लास्ट में खुलकर कह दीजिए कि कन्वर्जन रुकना चाहिए, बात खत्म हो जाती है। अनुराग भाई, कहाँ कन्वर्जन होता है? कहीं कन्वर्जन नहीं होता। ये तो जबरदस्ती एक समुदाय को टारगेट करने के लिए इतना ही प्यारा है ना, वापसी कर लेना भाई। इनके पूर्वज वाकई में सच कोई कन्वर्जन नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, और इसीलिए अमितोष भाई, नजीम भाई, एक मिनट, एक कोशिश और कर रहा हूं मैं। देखिए, मुझे अजहरी साहब की बात अच्छी लगती है, वो बहुत साफगोई से बोलते हैं। उन्होंने बोला फांसी की सजा का प्रावधान है, वो इसका स्वागत करते हैं, सब पे लागू होना चाहिए, वो कंफ्यूजन सरकार दूर करे, मैं यहां उसके लिए नहीं हूं। मैं लेकिन सैयद जवाद भाई से पूछता हूं, सैयद जवाद भाई,
जबरदस्ती कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, एक शब्द में कहिए, मैं रैप अप करूंगा पूरी डिबेट को। नहीं, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं होना, बस ठीक है। तो इसके लिए कड़े सजा का प्रावधान सरकार लेकर आ रही है, सब पर इंप्लीमेंट होगा, इस बात का भरोसा रखना चाहिए। कम से कम मैं अपनी एंड से ये बात कह सकता हूं, क्योंकि संविधान में सब बराबर है, आप सब हमारे देश के नागरिक हैं, हम सब बराबरी का हिस्सा रखते हैं, तो कानून सब पर लागू होगा और सभी उसकी मार झेलेंगे अगर कोई गलत करता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए।